हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश आपका एक बार फिर से एम के क्लासेस यूट्यूब के चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ए गर्ल विथ ए बास्केट नामक चैप्टर के 4th पार्ट का स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसके वाले वीडियो में हमने वेयर दे फेल तक का अध्ययन किया था। तो बगैर समय नष्ट किए हुए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी में शरणार्थी। द चिल्ड्रेन वे बच्चे सेलिंग बास्केट जो टोकरी को बेच रहे थे, वर्सन पुत्र थे एंड डॉटर पुत्रियां थी, ऑफ दीज रिफ्यूजी इन्हीं शरणार्थियों के। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वे सन एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजी वे बच्चे जो टोकरियां को बेच रहे थे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थी। दे आर दियर पेरेंट्स वे या उनके माता पिता और रिलेटिव अथवा रिश्तेदार वे या उनके माता पिता अथवा रिश्तेदार हैद गेदर में से इकट्ठा हुए थे इन द सिटी शहर में। सेटिंग अप का मतलब स्थापित किए हुए थे, स्टॉल्स में छोटी छोटी दुकानें स्थापित किए हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब निर्माण कर रहे थे। सिंपल आर्टिकल मीन्स होता है साधारण वस्तुओं का। ट्राइंग टू मेक का मतलब प्रयत्न कर रहे थे। ए लिविंग का मतलब एक आजीविका कमाने का। इन मार्केट का मतलब बाजार में। ऑलरेडी जो पहले से ही। ओवर क्राउडेड मीन्स होता है भीड़ भाड़ वाला था या भरा हुआ था। फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं। दे आर दियर पेरेंट्स वे या उनके माता पिता आर रिलेटिव अथवा रिश्तेदार हैड गेदर्ड इकट्ठा हुए थे इन द सिटी शहर में। सेटिंग अप स्टॉल का मतलब दुकानों को स्थापित किए हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग निर्माण कर रहे थे। सिंपल आर्टिकल साधारण वस्तुओं की। ट्राइंग टू मेक प्रयत्न कर रहे थे कमाने का। ए लिविंग एक आजीविका। इन ए मार्केट उस बाजार में जो ऑलरेडी मीन्स पहले से, ओवर क्राउडेड मीन्स भरा हुआ था या भीड़ भाड़ वाला था। फ्रेंड्स, फिर से देख लेते हैं। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, वर सन एंड डॉटर पुत्र और पुत्रियां थी, ऑफ दीज रिफ्यूजी इन्हीं शरणार्थियों की। दे आर दियर पेरेंट्स वे या उनके माता पिता और रिलेटिव अथवा रिश्तेदार हैड गेदर्ड इकट्ठा हो चुके थे इन द सिटी उस शहर में। सेटिंग अप स्टॉल छोटी छोटी दुकानों को स्थापित किए हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग निर्माण कर रहे थे। सिंपल आर्टिकल साधारण वस्तुओं का। ट्राइंग टू मेक एन लिविंग एक आजीविका कमाने का चेष्टा कर रहे थे। इन मार्केट उस बाजार में जो ऑलरेडी पहले से ओवर क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला था। दे लिव्ड इन ए क्लॉथ एंड ग्रास शेड। ग्रास मीन्स घास, शेड मीन्स आश्रय, क्लॉथ मीन्स कपड़े। क्लॉथ जिसमें यस लगा नहीं होता है फ्रेंड्स, वो खुला कपड़ा होता है। दे लिव्ड वे रहते थे। इन क्लॉथ एंड ग्रास घास और कपड़े के आश्रय में। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास वे घास और कपड़े के आश्रय में रहते थे। दैट लाइन का मतलब कतारों में बना होना। दैट लाइन द स्ट्रीट मीन्स गली या सड़क, जो सड़क पर कतारों में था। द पीजेंट का मतलब किसान। एमंग दीज रिफ्यूजी इन शरणार्थियों के मध्य। एमंग मीन्स होगा मध्य। इन शरणार्थियों के मध्य जो किसान थे, हैड बीन ए कस्टम मीन्स होता है आदत डाल चुके थे। द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजी इन शरणार्थियों के मध्य जो किसान थे, हैड बीन ए कस्टम आदत डाल चुके थे। टू लिटिल का मतलब थोड़े में। ऑल दियर लिव अपने पूरे जीवन को जीने के लिए। इन शरणार्थियों में जो किसान थे अपने पूरे जीवन को जीने के लिए थोड़े में ही आदत डाल चुके थे। फार्मिस क्योंकि। द एनुअल इनकम मीन्स वार्षिक आमदनी। क्योंकि वार्षिक आमदनी ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली एक कृषक परिवार की। एग्रीकल्चरल का मतलब कृषक। एक कृषक परिवार की वार्षिक आमदनी डज नॉट एक्सीड माने ज़्यादा नहीं होती थी। ऑन एन एवरेज में औसतन $100 ए ईयर $100 एक वर्ष का। ऐसे देखते हैं फ्रेंड्स।
द पीजेंट एमंग द रिफ्यूजी, इन शरणार्थियों के मध्य जो किसान थे, हैड बीन ए कस्टम, आदत डाल चुके थे, टू लिटिल का मतलब थोड़े में, आल दिए लिव अपने जीवन को जीने के लिए, फार्मिस क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषक परिवार का वार्षिक आमदनी, डज नॉट एक्सिट का मतलब ज़्यादा नहीं होता है, एन एवरेज का मतलब औसतन, औसतन एक कृषक परिवार का वार्षिक आमदनी ज़्यादा नहीं होता है, कितना ज़्यादा नहीं, $100 ए ईयर, एक साल में $100 से। द एवरेज अनस्किल लेबर, अनस्किल माने अकुशल, लेबर मीन्स मजदूर, एवरेज मीन्स औसत या औसतन कह सकते हो। द एवरेज अनस्किल लेबर, औसतन अकुशल मजदूर जो होता है, करें द एवरेज अनस्किल लेबर, औसतन अकुशल मजदूर, मेक्स का मतलब होता है बनाना यानी कमा लेता है, 30 सेंट 30 सेंट, औसतन एक अकुशल मजदूर 30 सेंट कमा लेता है ए डे माने एक दिन में, आर लेस देन $2 ए वीक, अथवा एक सप्ताह में $2 की अपेक्षा कम। एक औसतन एक अकुशल मजदूर जो होता है मेक्स 30 सेंट कमा लेता है ए डे एक दिन में, अथवा एक सप्ताह में $2 की अपेक्षा कम। देयर इज 1 मील ए डे, एक दिन का भोजन होता है, एक दिन का भोजन होता है, एन ओनियन एक प्याज, भाई उन लोगों का भोजन बताया जा रहा है कि देयर इज 1 मील ए डे, एक दिन का भोजन होता है, एन ओनियन माने एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड एक टुकड़ा रोटी का, ए बाउल, बाउल मीन्स होता है कटोरा, पल्स मीन्स दाल, ए बाउल सा पल्स एक कटोरा दाल, विथ मिल्क दूध के साथ, परहैप्स मीन्स शायद, शायद ए बीट ऑफ गोट चीज, गोट मीन्स बकरी के दूध से बना हुआ पनीर, गोट चीज को मतलब होता है बकरी के दूध से बना हुआ, शायद एक टुकड़ा बकरी के दूध से बना हुआ पनीर। देयर इज 1 मील ए डे, एक दिन का भोजन होता है, एन ओनियंस एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड एक टुकड़ा रोटी का, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क दूध के साथ, एक कटोरा दाल, परहैप्स शायद, ए बीट्स ऑफ गोट चीज एक टुकड़ा बकरी के दूध से बना हुआ पनीर। नो टी, नो टी का मतलब चाय नहीं होता था, नो कॉफ़ी, उनके भोजन में बताया जा रहा चाय नहीं होता था, नो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं होती थी, नो फैट कोई वसा नहीं होता था, नो स्वीट कोई मिठाई नहीं होती थी, नो मीट नो स्वीट कोई मिठाई नहीं होती, नो मीट्स का मतलब होगा कोई मांस नहीं होता था। उनके भोजन में बताया जा रहा है कि नो टी न तो चाय होती थी, नो कॉफ़ी न तो कॉफ़ी होता था, नो फैट न तो वसा होता था, नो स्वीट न तो मिठाइयाँ होती थी, नो मीट न तो मांस होते थी। $100 ए ईयर, एक साल में $100, इज नॉट $2 नहीं होता था $2 ए वीक एक सप्ताह का। एट इवन फिर भी प्रायः, एट इवन का मतलब फिर भी प्रायः, दैट स्मॉल अमाउंट वह थोड़ा सा धन, इज हार्ड टू अर्न जो कठिनाई से कमाते थे, बाय सेलिंग बास्केट टोकरियाँ को बेचकर, टू पीपल लोगों को, टू पुअर माने इतने गरीब थे, टू बाई देम उनको खरीद नहीं सकते। दैट नो डाउट इज द रीजन, रीजन मीन्स कारण, इस कारण में कोई संदेह नहीं है कि दीज लिटिल चिल्ड्रेन ये छोटे बच्चे, डिसेंड मीन्स होता है टूट पड़ना, ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस कारण में कोई संदेह नहीं कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टूट पड़े, लाइक लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डियों की भांति। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस, डाउटलेस मीन्स निसंदेह, निसंदेह मैं एक अमेरिकन था,
द मोस्ट प्रॉमिजिंग मार्केट, मोस्ट प्रॉमिजिंग मार्केट का मतलब बहुत अच्छा ग्राहक, द मोस्ट प्रॉमिजिंग मार्केट बहुत अच्छा ग्राहक। इसमें कोई संदेह नहीं कर, आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस, मैं निस्संदेह एक अमेरिकन था। द मोस्ट प्रॉमिजिंग मार्केट बहुत अच्छा ग्राहक, दे हैड सीन जैसा कि उनके द्वारा देखा गया। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया हो तो एक या दो बार ध्यान से देख करके इसको समझ लें, और अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।